हाय फ्रेंड, संतोष कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मेरा धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनुपात का समान वृद्धि और समान कमी का सवाल दोस्तों। इक्वल वृद्धि होगा और इक्वल कमेगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले कुछ उससे बेसिक सवाल उठाते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को स्टैंडर्ड सवाल बताएंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। तो समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक दोस्तों रेशियो का, और इस टाइप का जो सवाल है एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, डायरेक्ट अप्रोच हम लोग इसमें लगा सकते हैं। देखिएगा किस तरह से। तो एक सवाल ये है दोस्तों, कह रहा है सवाल कि 20:17 के प्रत्येक पद में 20:17 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि नई पदों का अनुपात जो है 1:5 होगा। अब यहाँ से समझनी है, इस तरह से यहाँ पे दो तरह के सवाल बनती है दोस्तों, समझना है। यहाँ से एक तो बोलेगा घटाई जाए और एक बोलेगा कि जोड़ी जाए। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, या बोलेगा वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्योंकि क्या हो जाए, समानुपात हो जाए, प्रोपोर्शन हो जाए। इनके नए पद का रिलेशन दिया रहेगा। तो समझते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से दो तरह से सवाल पूछे, एक बोलेगा घटाई जाए या तो फिर एक बोलेगा दो तरह का। फिलहाल हम लोग यहाँ पे है घटाई जाए, जोड़ने वाला भी सवाल हम आप लोगों को बताते हैं। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले क्या करना हम लोगों का, एक रिलेशन दिया हुआ है कि 20:17 के प्रत्येक पद में मतलब कि दो नंबर्स दी गई है। हम लोगों के पास यहाँ पे दो नंबर्स दी गई है। ये प्रारंभ का संख्या है फ्रेंड्स। प्रारंभ का संख्या क्या है, तो प्रारंभ का जो संख्या है वह दिया हुआ है 20:17 दिया हुआ है। गौर से समझिएगा, बहुत ही आसान है। प्रारंभ का जो संख्या है 20:17 है, और हम लोगों से यहाँ पे ये नया जो रेशियो दिया गया है, नया जो पद है वह दिया हुआ है 6:5, 6:5 दिया है। ध्यान देना बाबू, क्या कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है, बस गौर से समझना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से घटाई जाए रहेगा या तो जोड़ी जाए। तो एक बात हम लोगों को समझनी है कि घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा तो प्रत्येक में बराबर जोड़े जाएगा, बराबर घटाया जाएगा। तो बातें समझनी है, क्या यहाँ से बराबर घटनी चाहिए, बराबर घटनी चाहिए, बराबर घट नहीं रहा। 20 और 6 में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 14 का बन रहा है, और 17 और यहाँ पे 5 में डिफरेंस देखें तो हम लोगों का यहाँ से 17 और 5 में कितने का डिफरेंस बन रहा है, 12 का बन रहा है। तो इक्वल का डिफरेंस होना चाहिए। तो ध्यान देना, इस तरह के टाइप में सवाल को क्या करना है, अंतर को बराबर करेंगे। इक्वल घटना चाहिए, इक्वल बढ़ना चाहिए। अगर घटाई जाए बोलेगा तो इक्वल घटना चाहिए दोनों में, और यानी कि दोनों में बराबर बराबर संख्या घट रहा होगा तब ना रेशियो आ रहा है इतना। बराबर इसमें भी घट रहा होगा, अगर इसमें 5 घटा तो इसमें 5, 3 घटा है तो 3, 2 घटा है तो 2, अगर जुटेगा तो बराबर जुटेगा। तो ध्यान देना है, बराबर घटने के लिए, बराबर वृद्धि होने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर वाले को डिफरेंस करना है। तो ऊपर वाले का डिफरेंस जब करेंगे हम लोग 20 और 17 में, तो 20 और 17 में डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आ जाएगा। और अगर 6 और 5 में डिफरेंस करिए तो कितने का आएगा, 1 का आएगा। अब इसका रूल्स क्या है समझनी है, नीचे का डिफरेंस को ऊपर गुना किया जाता है। ध्यान देना है, नीचे का डिफरेंस को ऊपर गुना करना, ऊपर वाला का डिफरेंस को नीचे गुना करना है। तो ऑटोमेटिक अगर घटाने की बात करेगा तो इक्वल घटना शुरू हो जाएगा, अगर वृद्धि की बात करेगा तो इक्वल बढ़ना होगा शुरू हो जाएगा। तो 6 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 है, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे। अब जब 1 से गुना करेंगे दोनों टर्म्स में गुना हो जाएगा, रेशियो का रूल्स है। और ऊपर का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ से कोई भी संख्या 20 था, 20 से कितना हो गया, 18 हो गया। अब 20 से 18 हो गया तो कितना कम गया, 2 माइनस हो गया, 2 कम गया। अब देखिए 17 था, 17 से कितना हो गया, 5 किया ही 15, तो 17 से 15 हो गया तो कितना कमी हो गया, 2 का। मतलब कि प्रत्येक में 2 का कमी हो रहा है, इसमें भी 2 कम गया, इसमें भी 2 कम गया। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक संख्या में छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई गई है, 2 घटाई गई, जिसका रेशियो बन गया 6:5। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वह घटाई गई संख्या कौन है, तो 2 है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग आप आसान तरीका से बना सकते हैं।
बहुत ही आसान है, 20:17 का रेशियो 2 दिया हुआ, कर प्रत्येक में क्या घटाया जाए, क्या अनुपात इतना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, नीचे का डिफरेंस को ऊपर गुना करना, ऊपर के डिफरेंस को नीचे गुना करना है। अंतर 1 का है, 1 से गुना कर दिया, ऊपर में 3 का है, 3 से गुना किया। देखिए 20 से हो गया 18 का, 2 का कम गया, 17 से हो गया 2 का कम गया। देखिए इसमें भी 2 कम रहा है, इसमें भी कम रहा है, मतलब दोनों में कम गया 2, तो 2 घटा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए एक सवाल हम और उठाते हैं। सपोर्टेड मान लिया जाए कि दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ 15:19 कि प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी जगह घटाया जाए कि इसका जो रेशियो बन जाए वह 3:4 हो जाए। फ्रेंड्स कितना रेशियो हो गया, 3:4 हो गया। बना सकते हैं साधारण सवाल उसी तरह से, बस कुछ नहीं करना है। आपने 2 नंबर्स दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट संख्या क्या क्या दिया गया, 15:19 दिया गया, और नए जो पद का जो संख्या दिया हुआ रेशियो दिया हुआ 3:4 का। इसमें भी हम लोगों का घटाने की बात बोला है। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, देखिए 15 और 3 का अगर डिफरेंस किया जाए तो 12 का आएगा, और 19 और 4 का डिफरेंस किया जाए तो 15 का आएगा, परंतु अलग अलग डिफरेंस है। ध्यान देना, सबसे पहले देखना डिफरेंस बराबर बन रहा है कि नहीं, तो बराबर नहीं बन रहा है। अगर बराबर नहीं बन रहा है तो ऊपर का डिफरेंस को नीचे गुना कर लेंगे और नीचे का डिफरेंस को, तो 3 4 में 1 का डिफरेंस आएगा और 19 15 में 4 का डिफरेंस आएगा। 4 से इसमें गुना कर लेंगे, इसमें तो इसमें भी गुना हो जाएगा, और ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना है, 15 से कितना हो गया, 12 हो गया, 4 3 12, तो 15 से 12 हो गया तो कितना का कम गया, 3। अब देखिए 19 से 16 हो गया तो कितना का कम गया, 3 का कम। समझ पा रहे, देखिए दोनों में कौन सी संख्या घटाया गया है, 3। कौन से कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया। बहुत भारी नहीं है, बहुत ही साधारण है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। और नहीं तो अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से अथवा में बना सकते हैं इसको। ध्यान देना कैसे, दो संख्याएं का रेशियो था 15:19 और नया वाला में कितना लाना है फ्रेंड्स, 3:4 लाना। समझने का कोशिश कीजिएगा, कहने का इसका मतलब क्या है। तो हम लोग इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, हम लोग इसको ऑप्शन से बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ऑप्शन में कुछ टर्म्स दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। 2 3 5 6 ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे दो संख्याएं जो 15:19 दिया गया है, इसमें हम लोग घटाएंगे इक्वल इक्वल, और घटाने के बाद जो नया रिलेशन लाएंगे और कितना लाएंगे, 3:4 लाएंगे। अगर वो आ गया तो हम लोग का सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन मान लिया, उठा लेते हैं 3। अब हम लोग फ्रेंड्स 3 अगर ऑप्शन उठा ले, ध्यान देना है, घटाने की बात किया ना, तो घटाने की बात किया तो घटा देंगे, तो 15 में से अगर 3 घटा देंगे, 15 में से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो इसमें भी 3 माइनस करेंगे, 15 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 19 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में से 3 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसको काटेंगे तो रेशियो आ जाएगा 4 3 12 और 4 4 16। देखिए 3:4 आ गया। समझ पा रहे क्या करने की कोशिश कर रही है, 3 क्या आ गया 4, हम लोगों को प्राप्त करना था 3:4। तो आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं, और ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जोड़ने वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, समझते चलिए, बिल्कुल आप समझ पाइएगा। देखते हैं अगला सवाल, दो संख्या 5:9 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या, अब यहाँ पे हम लोग जोड़ने वाला पढ़ रहे थे, अब यहाँ सॉरी घटाने वाला पढ़ रहे थे। देखते हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई पदों का जो अनुपात है वह 16:27 हो जाएगा। तो समझ लीजिए, दो संख्याएं दी गई है, 5:9 है, और जो नया जो रेशियो है वह दिया हुआ 16:27।
अभी हम लोग देखिए घटाने वाला पढ़ते थे, क्या पे जुड़ने वाला दे, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। ऊपर का डिफरेंस कितने का आएगा, तो 9 और 5 में डिफरेंस आएगा 4 का, और 27 और 16 में कितने का आएगा, 16:27 हो जाए, नहीं 5:9 है, 16:27 तो आ जाएगा 16:4=20, 16:4=20, 7:11 का आ जाएगा, नहीं। अब ध्यान देना, तो 11 से ऊपर में गुना कर लेंगे दोनों में, और ऊपर में 4 आएगा तो 4 से गुना कर लेंगे। हम आप लोगों को क्या बताएं कंसेप्ट, ऊपर का अंतर को नीचे गुना करना है, नीचे के अंतर को ऊपर गुना करना। फ्रेंड्स ध्यान देना है, नीचे के अंतर को ऊपर गुना करेंगे, ऊपर के अंतर को नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर का अंतर 4 आया, 4 से गुना, नीचे के अंतर 11। देखिए 11 9 99, 99 और आ गया 27 में आ जाएगा 108, 27 में आ जाएगा 108। तो ध्यान देना दोस्तों, 108 में से 99 को घटा लेंगे तो 18 में से, यानी कि 9 का आ जाएगा, यानी कि कितने का वृद्धि हो रहा है, 9 का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देख लेते हैं, 11 55 55 में 55 से 64 हो गया, 55 5 60 और 4 64, यहाँ भी कितना का वृद्धि हो गया, 9 का। तो देखिए फ्रेंड्स, वह संख्या क्या था, 9। हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वह जोड़ी गई संख्या क्या थी, 32। समझ पा रहे, 99 से 108 आ गया, 9 जोड़ दिया, 55 से 64 हो गया, 9 हो गया, तो वह जोड़ी गई जो संख्या था वो क्या था, 9 था। अब देखते हैं इस तरह के एक और सवाल, बहुत ही आसान है, आप आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सवाल को। कह रहा है दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है, और प्रत्येक में कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 10। प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए। ध्यान में दोस्तों, इसमें कुछ अलग से टर्म्स दे दिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या जोड़ा जाए, इसमें दे दिया है कि कितना जोड़ा गया है, 10 जोड़ दिया गया है, तो अनुपात बदल के हो गया 5:7। अभी हम लोग जोड़ने या घटाने वाला संख्या पता कर रहे थे, और इसमें जोड़ने या घटाने वाला संख्या दिया गया, तो कैसे बनाएंगे संख्या में। थोड़ा सा सवाल का स्टैंडर्ड किया दोस्तों, तो समझिएगा। देखिएगा हम लोग, बहुत ही आसान है, आप सेकंडों में हम कर सकते हैं। संख्या क्या दिया है, 3:5 दिया है, और इसका जो नया रेशियो दिया है, वह नया रेशियो दिया है कितना, 5:7। तो ध्यान से गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, 3:5 था, 5:7 है। इसमें क्या कह रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो ध्यान देना है बाबू, जोड़ने की बात क्या है, घटाने की बात करेगा, तो इक्वल जुटेगा, इक्वल घटेगा ना। अब देखिए यहाँ से एक टर्म्स दिया गया है कि कितना जोड़ने की बात किया है, 10 जोड़ने की बात किया है। ध्यान देना दोस्तों, इसमें कितना जोड़ने की बात किया है, 10 जोड़ने की बात किया है, 10 जोड़ने की बात किया है। और यहाँ से देखा जाए, पहले देखते हैं कि क्या जोड़ा जा रहा है, 3 से 5 हो गया, कितना जोड़ा, 2। 5 से 7 हो गया, कितना जोड़ा गया, 2। अब ध्यान देना, देखिए 2 का वृद्धि हो रहा है। हम आप लोगों को बताए थे दोनों में इक्वल वृद्धि हो रहा है। अगर इक्वल वृद्धि होगा, इक्वल घटेगा, तो ऊपर का डिफरेंस नीचे, नीचे का डिफरेंस ऊपर करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल का वृद्धि दिख ही रहा है। क्योंकि 3 से 5 हो गया, तो यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 जुट रहा है, और प्रत्येक में बराबर जुटना चाहिए। 5 से 7 हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आपको मिलेगा कि कभी कभी इक्वल वृद्धि होगा, इक्वल घटेगा। देखिए दोनों में इक्वल वृद्धि हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग अब तुलना करके बना सकते हैं, निश्चित राशि से तुलना करेंगे। हम ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे निश्चित राशि कह रहा था कि कितना जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया। देखिए आप लिखिए कितना जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है। हम लोग रेशियो से कह रहे तो कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। निश्चित राशि को बट्टे कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, रेशियो वाला पार्ट्स को नीचे, जो निकालना था बगल में क्या करते हैं। कर संख्या क्या है, संख्या क्या, पाली संख्या कितना, हमेशा ओरिजिनल वाला संख्या से गुना करना फ्रेंड्स। ओरिजिनल संख्या दूसरा वाला कितना है, 5 है। ये गुना कीजिएगा तो नया वाला टर्म्स आएगा ना, हमेशा प्रगम वाला संख्या खींचता है। काट देंगे 2 से 5 बार में, तो आ जाएगा 5 3 15, ये हो गया पहला संख्या, 5 5 25 होगा, ये हो गया हम लोगों का दूसरा संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं।
हम लोग को यहाँ पे इक्वल इक्वल का वृद्धि दिया गया था, इसलिए डायरेक्ट तुलना कर दिए। यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 वृद्धि होता है, यहाँ पे 4 का वृद्धि होता, तो हम लोग क्या करते, नीचे का डिफरेंस को ऊपर करते, ऊपर का डिफरेंस को नीचे करते, तो ऑटोमेटिक इक्वल वृद्धि होता। फ्रेंड्स समझ पा रहे हो? देखते हैं अगला सवाल। नाइन 16 के अनुपात में 2 संख्या यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है फ्रेंड्स। तो संख्या क्या है, तो ध्यान देना यहाँ से कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान, देखिए 2 संख्या है, गौर से समझिएगा, बिल्कुल आप समझ पाइएगा। 9:16 और नया टर्म्स क्या दिया होगा दोस्तों, नया कितना जोड़ने पे, तो 15 जोड़ने पे, कितना जोड़ने पे, तो 15 जोड़ने पे नया वाला जो रेशियो दिया हुआ है वह दिया हुआ 2:3 दिया हुआ। अब यहाँ से गौर से समझिएगा कि प्रारंभ का संख्या 9 और 16 था, अब जोड़ा गया 15, जोड़ने का भी सवाल पूछ सकता है, घटाने का भी सवाल पूछता है। जोड़ा गया 15 तो रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब समझना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या जुट रहा है, 9 से 2 हो गया, यहाँ पे घट रहा है, 16 से 3 हो गया, क्या हो रहा है, घट रहा है। और जो कि इक्वल जुटना घटना चाहिए, यहाँ पे वैसा नहीं दिख रहा है इक्वल। इसके पहले वाला सवाल और इस सवाल में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए तो यहाँ पे इक्वल वृद्धि करने के लिए ऊपर का डिफरेंस को नीचे गुना करना, नीचे का ऊपर। तो 16 और 9 में कितने का आएगा, 7 का, और 2 और 3 में 1 का आएगा। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे 1 आया तो 1 से ऊपर कर लेंगे। आप ध्यान देना है, देखिए 16 से 21 हो गया, तो कितना जोड़ा गया है, रेशियो से 5 जोड़ा गया है। और 9 से 14 हो गया, देखिए 9 × 9 7 दूना का 14। और अब नया जो आ गया 2 नहीं रहा, 14 हो गया, तो 9 से 14 हो गया, तो कितना जोड़ा गया, 5। देखिए रेशियो से कितना जोड़ा गया फ्रेंड्स, 5। अब बना सकते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे निश्चित राशि की दिया हुआ कितना जोड़ा गया, निश्चित राशि कह रहा है कि 15 जोड़ा गया। समझना है, निश्चित राशि का 15 जोड़ा गया, रेशियो से हम लोग कितना लाया, 5 जोड़ा गया। फर्स्ट नंबर निकालना है और इनको 9 से गुना करेंगे। सेकंड नंबर दूसरी संख्या चाहिए तो 16 से गुना कर देंगे फ्रेंड्स, काट देंगे। 5 × 15 तो आ जाएगा 9 × 3 = 27 और 16 × 3 = इन लोगों का दोनों संख्या कर। समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है। और हम लोग से ऐसे ही पूछ सकता है कि बड़ी संख्या क्या है, तो तब छोटी संख्या क्या सकता है, तब पूछेगा दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 और 9 तो 7 का डिफरेंस है, तो 7 से गुना कर लेंगे। तो इस तरह से सवाल बन जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, बस आराम आराम से समझते चलिए। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आएगा। 1% में हम आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने देंगे फ्रेंड्स। 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में दिया गया है, समझते चलिए। और हम लोगों से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो जो रेशियो हो जाएगा वह 16:27 हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछ रहा है दोस्तों कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरा नंबर पूछ रहा है फ्रेंड्स। 5 और 9 के अनुपात में 2 संख्या दिया कर, प्रत्येक में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो जो अनुपात है 16:27 हो जाता है। तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो समझिएगा फ्रेंड्स। 2 संख्या दिया गया है 5:9 के रेशियो में, और नया संख्या क्या आया है, कितना जोड़ने पे, 9 जोड़ने पे। जो नया आया हुआ आया 16:27। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे इक्वल जुट रहा है, तो 5 और 16 का अगर डिफरेंस देखो तो 11 का आ रहा है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है
18 का आ जा रहा है नहीं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 11 का वृद्धि हो रहा है, 18 का, यह अलग गलत बात है ना। तो इक्वल वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंस लेंगे। तो 27 और 16 का डिफरेंस आ जाएगा, 16 4 20 यानी कि 11 का आ जाएगा। तो 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझते चलिए फ्रेंड्स। और 9 5 में 4 का डिफरेंस है, 4 से गुणा कर। अब ध्यान देना है, 99 से हो गया, 27 से में हो जाएगा 108। तो कितना का वृद्धि हो गया, ध्यान देना फ्रेंड्स, 9 का वृद्धि हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो 55 से 64 की जगह कितना का वृद्धि हो गया। अब देखिए यहाँ पे रेशियो से कितना का वृद्धि हो रहा है, 9 का, और निश्चित टर्म्स में कितना का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे, निश्चित राशि कितना का वृद्धि कर रहा है, 9 का वृद्धि कर रहा है, और रेशियो से भी कितना आ गया, 9 आ गया। तो जरूरी कि 9 ही रहेगा, अलग भी हो सकता है फ्रेंड्स। 18 था, 18/9 करते, निश्चित राशि को बट्टे के ऊपर रखनी है, निश्चित राशि को, जो दिया गया रेशियो से उसको नीचे। तो निश्चित राशि से 9 का वृद्धि, रेशियो से भी 9। पूछा दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या तो यही ना फ्रेंड्स, 11 कट गया तो आ गया। तो दूसरी संख्या था वह 99 था, समझ पा रहे। अब देखते हैं अगला सवाल। ध्यान देना दोस्तों, दो संख्या है 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में नौ घटा दिया जाए तो जो इसका अनुपात होता है वह 7:11 हो जाता है। तो हम लोगों से पूछा फ्रेंड्स कि अंतर क्या होगा, संख्याओं का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बनाते हैं। दो संख्याएं दिया गया है, फर्स्ट सेकंड नंबर, समझते चलिए, बहुत ही आसान है बनाना। 5:7 दिया गया, और यहाँ से नया रेशियो क्या दिया फ्रेंड्स, कब, जब 9 घटा दिया तो 7:11 दिया। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, हम लोग दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 5 से 7 हो गया, ये तो 2 का वृद्धि हो गया, 7 से 11 हो गया, 4 का वृद्धि हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे घटा दिया गया है तो कमना चाहिए ना, कमना चाहिए, यहाँ पे जुट रहा है तो गलत स्टेटमेंट है। तो क्या करेंगे, बस घटाने के लिए अंतर छोटा ही बनाने के लिए ऊपर का डिफरेंस को नीचे गुना करेंगे, नीचे के डिफरेंस को ऊपर। तो 7 और 5 में 2 का डिफरेंस आएगा, 11 और 7 में 4 का डिफरेंस आएगा। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान देना है 20 से 14 हो गया, तो जब 20 से 14 हो गया तो कितना कम गया, 6 कम गया। अब देखिए 28 से 22 हो गया, तो यहाँ भी कितना कम गया, 6 कम गया। देखिए दोनों में इक्वल कम गया, दोनों में इक्वल का कमी आ गया। तुलना कर देंगे, निश्चित राशि से कह रहा है कितना का घट गया, 9 घटाया गया, और रेशियो से कितना घटाया गया, निश्चित राशि को बट्टे के ऊपर रखेंगे, रेशियो से कह रहा है कितना घटाया गया, 6 घटाया गया। हम लोगों से पूछ रहा दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा, याद है ना फ्रेंड्स, दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा। तो 20 और 28 में कितने का अंतर आएगा, 20 ये हो गया नया सम, और 28, तो 20 और 28 में आ जाएगा 8 का अंतर। तो कितना गुना कर देंगे, काट देंगे, 3 3 9, 3 9 का 6 और 2 4 8, तो 4 3 12। तो जो दोनों संख्याओं का डिफरेंस है, अंतर है बड़ा छोटा संख्या का, वो कितने का आएगा, 12 का आएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। देखते हैं अगले सवाल। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए। बढ़ाने की बात करेगा, घटाने का भी सवाल है। बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात है 4 5 7 के अनुपात में आता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 गो रिलेशन दिया हुआ है। तो जब भी 3 गो रिलेशन रहेगा, 2 रिलेशन रहेगा
तो इक्वल अगर वृद्धि नहीं होगा, इक्वल अगर कमी होगा नहीं, तो ऊपर के अंतर को नीचे गुना करेंगे, नीचे के अंतर को ऊपर। लेकिन अगर 3 गो वाला डाटा रहेगा फ्रेंड्स या 4 गो वाला रहेगा तो हमेशा इक्वल वृद्धि होगा और घटेगा ऑलरेडी पहले से ही। उसमें ऊपर अंतर को नीचे के अंतर के ऊपर गुना करने का कोई जरूरी नहीं है। तो समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 गो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत ही आसान है, बस समझने का थोड़ा सा कोशिश करिएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। संख्या का रिलेशन दिया हुआ है 2:3:5। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, नया का जो रिलेशन दिया हुआ है और 4, 5 और 7 है। तो ध्यान देना है यहाँ से। और यहाँ पे टर्म्स दी गई है, एक टर्म्स दी गई है कि कितना विद्यार्थी बढ़ा दिया गया, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया मतलब जुट रहा है, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स। तो ध्यान देना, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया। रेशियो से कितना बढ़ा दिया गया, देखिए यहाँ से 2 से 4 होगा तो कितना बढ़ा, 2। देखिए 3 से 5 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2। 5 से 7 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का। मतलब रेशियो से कितने छात्र बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। और निश्चित राशि कह रहा है कितना बढ़ा दिया गया, 40 छात्र। तो निश्चित राशि कह रहा है कि 40 छात्र बढ़ा दिया गया है और यहाँ से रेशियो से कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अब ध्यान देना है, यहाँ से हम लोगों का पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। तो प्रारंभ यही है ना, प्रारंभ तो हम लोग इसी को कहेंगे। तो प्रारंभ में कितने, तो जोड़ देंगे 5 और 3 8 और 2 10। तो प्रारंभ में टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो 10 से क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूरा करेंगे, काट दें। 2 से कट जाएगा, 20 गुना 40, तो 20 नहीं है 200। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 200। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉल होगा। समझ पा रहे हैं। अब देखते इसी तरह के एक सवाल है, ध्यान देना फ्रेंड्स। इस सवाल में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं। सवाल मेरा यही है, अगर है यहाँ पे कि कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात इतना हो गया, प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या क्या, आप लोग ही बना पाइए। देखते हैं, 3 कक्षा दिया हुआ फर्स्ट क्लास, और इसका प्रारंभ का क्या रेशियो है, 2:3:5 फ्रेंड्स। और नया वाला क्या है, 4:5:7 है। देखिए तो निश्चित राशि से कितना का वृद्धि कर रहा है, 20 का वृद्धि कर रहा है। रेशियो से यहाँ से कितना का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड्स, 2 का वृद्धि हो रहा है। बट्टा में यहाँ पे 2 कर लेंगे। प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या बोलेगा तो 5 और 3 8 और 2 20 से गुना कर देंगे, 8 देंगे, 2 देंगे 20, तो आ जाएगा 10 देंगे 100 विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे इस तरह के सवाल को। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से इस तरह के सवाल को हम लोग बना सकते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा सवाल लिए हैं, आप लोग इसको कैसे बनाते होंगे। तुलना करने वाला सवाल दोस्तों, कह रहा है कि 76 रुपये को 7 5 3 4 के अनुपात में डिवाइड करना, बांटना। 4 व्यक्ति होंगे तो 4 व्यक्ति में 7 5 3 4 का अनुपात बांटना। इसमें से हम लोग से पूछता है कि सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो बनाने का बहुत ही आसान रूल से फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से दिया हुआ है कि 4 भाग है, चारों का भाग कितना है 76, चारों का भाग कितना है 76, जुड़ने पे 76 दिया गया। अब ध्यान दें यहाँ से रेशियो क्या है 7 5 3 4, यहाँ पे 4 का भाग होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ध्यान देना 76 जो है चारों का सम होगा ना, सम मतलब कि योग होगा ना। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे निश्चित रुपये से दिया हुआ है कि 76 रुपये चारों का डिवाइड है। जोड़ेंगे यहाँ से 7 5 12 3 15 4 19 यहाँ से आएगा रेशियो से, और जो निकालना उसे बगल में गुना करते हैं। बहुत ही आसान है। छोटा भाग क्या है, तो सबसे छोटा भाग इसमें क्या है 3 है, तो कितना से गुना करेंगे फ्रेंड्स 3 से काट देंगे, 19 चौके 76, 4 के कितना आएगा 12 है। सबसे छोटा भाग 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इसी तरह से एक छोटा सा और सवाल लेते हैं फ्रेंड्स, समझिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ₹407 को
460 रुपये 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में ABC में डिवाइड करनी है। तो इसमें से कह रहा हम लोगों से प्रत्येक का भाग क्या होगा फ्रेंड्स। प्रत्येक का भाग मतलब ABC तीनों का भाग बचा। तो आप लोग बना पाइए, बहुत ही आसान है। क्या ABC यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात समझना है यहाँ पे फ्रेंड्स कि 1/4 दिया हुआ एक, B का 1/5 और C का 1/6। अब ध्यान देना है इनके प्रत्येक का राशि का डिवाइड किया गया। कभी भी रेशियो में जो डाटे होते हैं भिन्न में नहीं होती, फ्रैक्शन में घटाना है तो 6, 5, 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना है, फ्रैक्शन घटाना है तो 120। इसके पहले वाला सिंपल फॉर्म था, पहले इसमें बट्टा हटाएंगे तो 120 आएगा, तो 120 से सभी में गुना कर लेंगे। जितना एलसीएम आता है उतना ही से सभी में गुना किया जाता है। काट देंगे यहाँ से 4 से कट जाएगा 30 बार में, 30 आ गया A का, 24 25 20 से 24 आ गया B का, 20 छक्के 20 से, तो C का कितना आ गया फ्रेंड्स 20 आ गया। अब देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया। अगर ये कटता भी तो और काट भी सकते, इसको काट सकते, 2 से 15 बार में कट रहा है, 2 से ही 12 बार में कट रहा है, 2